नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमजेड न्यूज इंडिया। चर्चा का विषय में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिक्षा को लेकर। शिक्षा जो हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जरूरी उपकरण है। शिक्षा के इस उपकरण को इस्तेमाल करके कुछ भी अच्छा प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा के कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एंड सोशल एनालिस्ट मिस्टर बांदा जी। बांदा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। बांदा जी, शिक्षा को लेकर अगर बात की जाए, देखा जाए तो जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, शिक्षा का स्तर और भी ऊंचा हो रहा है, तो सबसे पहले जानेंगे कि शिक्षा का स्तर बेहतर किस तरह का होना चाहिए। शिक्षा के स्तर का मूल आधार मैम होना चाहिए बच्चों का बौद्धिक विकास भी हो और कहीं ना कहीं वो लोगों की सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन भी दें, वैल्यू एडिशंस भी करें। जी, शिक्षा के स्तर को की बात अभी जैसे हमने की है, लेकिन बात करें कि माता पिता का, तो बच्चे की शिक्षा में सबसे अहम रोल होता है माता पिता का। तो क्या क्या उनके और रोल होने चाहिए कि वो उनको अच्छी और बेहतर शिक्षा दे सके। बिल्कुल मैम, बच्चा जो है 5 घंटे स्कूल में जा रहा है, रिमेनिंग 19 आवर वो कहीं ना कहीं अपने माता पिता के पास ही है, उनके एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है। तो वो किस तरह का माता पिता एनवायरनमेंट बच्चों को दे रहे हैं ताकि वो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उसको किस तरह की रिचुअल हैबिट्स उनमें डेवलप कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है माता पिता का। कुछ बच्चे जिद्दी बहुत होते हैं, तो उनको कैसे मतलब सुधार करना चाहिए कि वो अपने जिद्दीपन से थोड़ा अलग हो सके। बिल्कुल, बच्चे में कोई भी जिद्दीपन है, कोई भी रिचुअल हैबिट्स है या वो जिस तरह का वो बिहेव कर रहा है वो एकदम से नहीं आता मैम, उसमें समय लगता है। तो समय लगने के बाद अगर आप बच्चों की छोटी छोटी जो भी वो डिमांड करते हो तुरंत पूरी कर देते हो, क्योंकि ये ह्यूमन मानसिकता है बच्चों की, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वो डिलाइट होना चाहते हैं, तुरंत चीज़ मांगते हैं और आप हाजिर कर देते हैं। अगर आप बच्चों की हर डिमांड को तुरंत पूरा कर रहे हैं तो फिर वो उसमें टॉलरेंस पावर खत्म, वो पेशेंस खत्म। तो फिर कहीं ना कहीं बच्चे को अगर उसके मर्जी के अकॉर्डिंग उसे जो डिमांड कर रहा है नहीं मिलती है या देरी होती है, तो फिर कहीं ना कहीं वो जिद उसके अंदर कहीं ना कहीं डेवलप हो जाती है, जो आने वाले टाइम में वो कहीं ना कहीं नेगेटिव रोल, उसमें नेगेटिव हैबिट हम देख सकते हैं। तो इस चीज से हो सकता है कि बच्चों में एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर तनाव भी है। तो अगर बच्चों में तनाव ऐसा पैदा हो जाता है शिक्षा को लेकर, तो उसे बचाया कैसे जाए। जो माता पिता में ज्यादा देखा जा रहा है, बच्चों का टैलेंट वो कहीं ना कहीं वो एकेडमिक नंबरों से आंकते हैं। बच्चों की प्रतिभा जो है वो नंबरों से ही नहीं आंकी जाती। बच्चों में टैलेंट जो है वो यूनिक होता है। हर बच्चे में अपनी अलग प्रतिभा है, उस प्रतिभा को देखना उस टीचर का, मेंटर का काम है, या वो बच्चा खुद बड़ा होकर उसको एनालिसिस कर सकता है मैम। तो बच्चा अगर खुद बड़ा होकर जब खुद उसको एनालिसिस कर सकता है, अब वो अपने फ्रेंड सर्कल में जाता है, इंस्टीट्यूशंस में जाता है, तो उन चीजों का भी प्रभाव बच्चे पर पड़ता होगा। वो जिस सर्कल में ज्यादातर जिस तरह की बातें होती हैं, जिस तरह के माहौल में बच्चे उसके साथ ही रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उस तरह की वो चर्चा आपस में करते हैं और उस तरह की सोशल कंडीशनिंग में कहीं ना कहीं अपने आप को बांधते हैं। तो बच्चे की मानसिकता उतनी ओपन हो सकती है जितना वो उस माहौल में बड़े हो रहे हैं, और कितनी वो बच्चे जिनके साथ रह रहा है उनकी कितनी ओपन सोच है, खुली सोच वाले बच्चे जिनके साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है मैम। तो कहीं ना कहीं माहौल, इन्वायरमेंट जो है बच्चों पर प्रभाव डालता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ये प्रभाव डालना ही है। बच्चों को आपने किस तरह के रिचुअल हैबिट्स आपने बड़ी करनी है। अगर आप बच्चों का इम्प्रूवमेंट 1% इम्प्रूवमेंट भी आप करते हो तो धीरे धीरे आप देखेंगे कंपाउंड इफेक्ट से वो बड़े रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। एक्चुअल में क्या है, माता पिता इंस्टेंट रिजल्ट ढूंढते हैं बच्चों में, और उनकी एक्चुअल में अंदर प्रतिभा क्या है वो देख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको एक सोशल कंडीशनिंग में डाल रखा है। जो आसपास माता पिता ने चीजें देखी हैं, सोशल कंडीशनिंग कर रखी है, वो कहीं ना कहीं उसमें बंधे हुए हैं। क्योंकि माता पिता भी उतना ही सोच सकते हैं जिस माहौल में उन्होंने अपनी चीजों को, एक्सपीरियंस से चीजों को लर्न की है। आज एक टेक्नोलॉजी का युग है, ओपन सोर्सेज इतने आ गए हैं, और बच्चा अपनी प्रतिभा को वर्ल्ड लेवल तक एक्सपोज कर सकता है। उसको उसकी प्रतिभा के अकॉर्डिंग, अगर उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसको कैरियर में आगे लेके जाया जाए तो
तो जैसे जैसे ये एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है, डिजिटल वे शुरू हो गया है, अब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, हाँ जी। डिजिटल स्टडी का जमाना आ गया हाँ जी, है, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं क्या इन बच्चों का इस पर नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। तो क्या होना चाहिए, क्या जो डिजिटल एजुकेशन है वो बच्चों को क्या तनाव की तरफ ले जा रही है या फिर उसकी बढ़ते करियर की तरफ? नहीं, बच्चों को अगर डिजिटल एजुकेशन मिल रही है, स्मार्ट स्टडी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने लोगों की और बच्चों के स्टूडेंट्स की जो इजी किया, लर्निंग को भी इजी किया। एनिमेशन वीडियो के जरिए वो हर कंसेप्ट को इजीली समझ सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। पर अगर एक्सेस में किसी चीज़ का यूज होता है, वो डिजिटल वे से लगा के चलें या किसी भी तरीके से एक्सेस में कोई भी चीज़ है वो हानि तो पहुंचाएगी, मैं उसमें कोई शक नहीं है। तो बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए बेस्ट टिप्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले बच्चों का डेली का हैबिट रूटीन्स जो उसको देखना, उसको सुपरवाइज करना जरूरी है। उसका उठने का टाइम और किस तरह की वो माहौल में बड़ा हो रहा है, किस तरह की वो बातें सुन रहा है। कहीं वो आपकी डेली की गपशप जो लेडीज कर रही हैं उसमें नेगेटिव नकारात्मक सोच वाली बातें तो नहीं सुन रहा है। जो चीज़ें वो अपने ब्रेन में रजिस्टर करेगा वैसे ही वो उसकी सोच बन जाएगी और वैसे ही वो आने वाले टाइम में हैबिट्स को अपने बिल्ड करेगा। अगर आप चाहते हो बच्चे का भविष्य बेहतर हो तो कहीं ना कहीं उसे मॉरल और एथिकल वैल्यू से जोड़ना चाहिए, संस्कृति से जोड़ना चाहिए, उसे ऐसे विचारों के साथ जोड़ना चाहिए जो उसको आगे लेके जाए, मोटिवेट करें उन्हें। तो उन्हें ज्ञानी पुरुषों की किताबें या धार्मिक ग्रंथ हैं जिन्होंने बच्चों की बढ़िया लाइफ मैनुअल के लिए एक कहीं ना कहीं पाथवे दिखाया है। तो ऐसे उसकी प्रवृत्ति अगर आप चेंज कर देते हो, बढ़िया बना देते हो और सामाजिक रूप से भी उसे जोड़ना, उसे दूसरों की रिस्पेक्ट करना और कराना, ये इन चीज़ों का क्या इंपॉर्टेंस है ये भी बताना जरूरी है। और उसकी खुद की सोसाइटी में आने वाले टाइम में क्या एग्जिस्टेंस है, उसका पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, इसके बारे में उसकी काउंसलिंग कराना या खुद करना, ये भी बहुत जरूरी है। और ये टिप्स एंड स्ट्रेटजीज ही उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको इम्प्रूवमेंट दे सकती हैं। तो अगर माता पिता इन चीज़ों को फॉलो करें, 1% की काइजन प्रिंसिपल हम जापान का कहते हैं, काइजन रूल है, जो 1% भी वो डेली उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, आने वाले टाइम में वो बच्चों में काफ़ी बड़ा बदलाव दे सकते हैं और बच्चों की उपलब्धियां भी बड़ी कहीं ना कहीं हम आंकलन कर सकते हैं। जैसा कि हमने मिस्टर बांदा जी से बात की बच्चों की शिक्षा को लेकर कि बच्चों को अच्छी और बेहतर शिक्षा के लिए सबसे पहले उसकी जो शुरुआत है वो घर की पाठशाला से शुरू होती है, घर के माहौल से शुरू होती है। तो बच्चों को अच्छी और बेहतर शिक्षा देने के लिए उसका अच्छा माहौल, उसकी सभ्यता संस्कृति से, अच्छे विचारधारा से जुड़े होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही और भी टॉपिक्स को लेकर हमारी चर्चा का विषय में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए असम न्यूज़ इंडिया के साथ।